अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द पैशनप्रेन्योर शो एपिसोड 8। इस एपिसोड में हम बात करेंगे ब्लॉग नीश पे। मैं आपको बताऊंगा 4 एलिमेंट्स ब्लॉग नीश को चूज़ करने के। लेकिन उससे पहले अगर आपको ब्लॉग नीश का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो मैं आपको बड़ा क्लियरली और बहुत जल्दी से आपको बता देता हूँ कि नीश क्या होती है। ब्लॉग की नीश ब्लॉग की कैटेगरी को कहते हैं। जो कि जिस कैटेगरी का ब्लॉग होता है वो उसकी नीश होती है। मिसाल के तौर पर स्पोर्ट्स एक ब्लॉगिंग नीश है, टेक्नोलॉजी एक ब्लॉगिंग नीश है, पेट्स एक ब्लॉगिंग नीश है। जितना आप डीप जाते रहेंगे उसको स्पेसिफिक नीश कहेंगे या उसको सब नीश कहेंगे। इन शॉर्ट कैटेगरी को नीश कहते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि ब्लॉग नीश कैसे चूज़ करते हैं और आपको मैं बताऊंगा 4 एलिमेंट्स। तो प्लीज़ ये वीडियो पूरी देखिएगा। और इसको छोटी सी वीडियो है, छोटी सी एपिसोड है, 5-6 मिनट की होगी मैक्सिमम। तो इस पूरी वीडियो को देखिएगा। मैं क्विकली आपको अब 4 एलिमेंट्स बताने लगा हूँ। तो सबसे पहला एलिमेंट है पर्सनल इंटरेस्ट। पर्सनल इंटरेस्ट ब्लॉग नीश चूज़ करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता नहीं है कि आपका क्या टेस्ट है, आपकी क्या पसंद है या नापसंद है, आपको उसका पता होना चाहिए। जो मैं ऐसे कहते हैं ना कि अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए। आपको अपने पैशन का या अपनी स्ट्रेंथ का पता हो कि हर एक की अपना पैशन होता है या अपनी स्ट्रेंथ होती है या अपना एक टैलेंट होता है। किसी को स्पोर्ट्स के मुतालिक हो सकता है, किसी को कुकिंग के मुतालिक हो सकता है, किसी को मैथमेटिक्स के मुतालिक हो सकता है, किसी को बुक्स के मुतालिक हो सकता है, किसी को टेनिस के मुतालिक हो सकता है। तो क्लियरली अपनी ब्लॉग नीश चूज़ कर लें पर्सनल इंटरेस्ट पे। हमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट इसीलिए रखा है पर्सनल इंटरेस्ट पे। पहला एलिमेंट है पर्सनल इंटरेस्ट पे। ब्लॉग नीश जब चूज़ करनी है तो पर्सनल इंटरेस्ट पे करनी है। सबसे पहले पर्सनल इंटरेस्ट को देखना है। सेकंड पे आपने देखना है मार्केट सेगमेंट साइज। इसका मतलब ये कि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो कितनी है। 100% करेक्ट नहीं बता सकता ये, तो हमें अंदाज़ा लगाना पड़ता है, हमेशा प्रोडिक्शन करनी पड़ती है। प्रोडिक्शन की बेस पे हमें एक आइडिया लेना पड़ता है कि शायद इसकी ये ऑडियंस इतनी है, हो सकती है भी या नहीं। हम सब ये गेस करते हैं, मैं भी गेस करता हूँ, आप भी गेस करेंगे कि यार शायद इसकी ऑडियंस है। ये वो अलग बात है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं। जैसे पहले अब मुझे नहीं पता अब है या नहीं, बाहर गूगल का था, गूगल कीवर्ड प्लानर, और एक और पेड सॉफ्टवेयर है लॉन्ग टेल प्रो। ये दोनों सॉफ्टवेयर मैंने यूज़ किए हुए हैं पास्ट में। अब नहीं मुझे पता है कि ये चल रहे हैं क्या है इनका सिस्टम। गूगल कीवर्ड प्लानर और लॉन्ग टेल प्रो। तो ये बताते हैं कि इस सर्च टर्म्स है कितनी इसकी सर्चेज हैं गूगल में। तो आपको अंदाज़ा लगाना है कि आपकी जो है मार्केट सेगमेंट साइज जो है कितना है, कितने लोग सर्च करने वाले हैं, कहाँ से सर्च करने वाले हैं, किस मुल्क से ज़्यादा इसकी सर्चेस आती हैं। ये सारा आपको आइडिया होना चाहिए। तो इस तरह के और भी मज़ीद टूल्स आपको मिल जाएंगे कीवर्ड्स और एनालिसिस के। कीवर्ड एनालिसिस के और भी बहुत सारे टूल्स होंगे, तो आप उनसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आप इन टूल्स पे नहीं जाना चाहते तो आप वैसे ही गूगल पे सर्च करके देखें कि उनके मुतालिक ब्लॉग्स बात कर रहे हैं, वेबसाइट्स बात कर रही हैं। सर्चेस से आपको पता चलता है बहुत सारी चीज़ें। सर्चेस गूगल सर्चेस से, बिंग पे सर्च करने से आपको पता चलती हैं ये सारी चीज़ें। तो आपने अंदाज़ा लगाना है कि आपकी मार्केट का सेगमेंट जो है उसका साइज़ कितना है। जो आप ब्लॉग नीश चूज़ कर रहे हैं उसकी जो मार्केट का सेगमेंट का साइज़ है कितना है, उसकी डिमांड है भी या नहीं। तो ये था दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट है मोनेटाइजेशन अपॉर्चुनिटीज़। मोनेटाइजेशन अपॉर्चुनिटीज़ जैसे क्लियर है इस एलिमेंट में, थर्ड एलिमेंट में, कि आपने ये देखना है कि मोनेटाइजेशन अपॉर्चुनिटीज़ हैं या नहीं। एफिलिएट मार्केटिंग में देखना है आपने कि ऐसे एफिलिएट्स हैं जिनके ज़रिए आपकी नीश के मुताबिक कोई एफिलिएट्स हैं, आपकी नीश के मुताबिक कोई ऐसी कंपनीज़ हैं जो आपको स्पॉन्सर कर सकें। तो देखें जब हम आगे थोड़ा सा, अगर आपको ज़रा सा भी ब्लॉगिंग का एक्सपीरियंस है तो आपको ये पता होगा कि
بگنرز جو ہیں وہ ہمیشہ اسٹارٹ کرتے ہیں پی پی سی ایڈورٹائزنگ سے، جیسے گوگل ایڈسنس وغیرہ. پھر ایک سٹیج کے بعد پی پی سی چھوڑ دیتے ہیں اور پھر ایفیلیٹ مارکیٹنگ پہ آ جاتے ہیں. اور جب ایفیلیٹ مارکیٹنگ پہ آ جاتے ہیں تو پھر وہاں پہ اپرچونیٹیز اور کھل جاتی ہیں. آپ نے یہ مونیٹائزیشن اپرچونیٹیز کو نظر میں رکھنا ہے کہ آپ کس کے ایفیلیٹ پروگرامز جوائن کر سکتے ہیں. آپ اگر ایفیلیٹ پروگرامز نہیں مل رہے تو پھر آپ اسپانسرشپ کس طرح حاصل کر سکتے ہیں کہ اپنے بلاگ نیش سے ریلیونٹ برانڈس سے کانٹیکٹ بنا کے، پی آر بنا کے، پھر ان سے بھی آپ نے نظر میں رکھنا ہے کہ ان سے بھی آپ، یہ بھی آپشن ایک اوپن ہے کہ آپ ان سے اسپانسرشپ کس طرح حاصل کرتے ہیں. پھر اور ان کے آلٹرنیٹیو اور کتنی کمپنیز کو آپ ڈھونڈتے ہیں. اگر ایک کمپنی منع کر دیتی ہے تو آپ نے دوسری کے پاس جانا ہے اسپانسرشپ کے لیے، پھر تیسری کے پاس جانا ہے. اگر آپ صرف گوگل ایڈسنس پہ فوکس کریں تو آپ کو ایفیلیٹ مارکیٹنگ کا سوچنا چاہیے. اگر آپ ایفیلیٹ مارکیٹنگ کا پہ سوچ رہے ہیں تو آپ کو اس کے بعد برانڈڈ کانٹینٹ اور اسپانسرشپ کا بھی سوچنا چاہیے. تو یہ بہت ساری آپشنز ہیں ہمارے پاس اوپن ہوتی ہیں. تو مانیٹائزیشن اپرچونیٹیز کا بھی خیال رکھنا ہے آپ نے ایک بلاگ نیش کو چوز کرتے ہوئے. تو میرا فورتھ ایلیمنٹ ہے سوشل سگنلز. سوشل سگنلز سے مراد یہ ہے کہ آپ نے سوشل میڈیا پہ اور پلس اپنے کانٹیکٹس میں، اپنے فرینڈز میں، اپنے جو آپ کے بلاگنگ کے اندر جو آپ کے فرینڈز ہوں ان سے آپ نے مشورہ کرنا ہے، سوشل میڈیا پہ ڈسکس کر کے دیکھنا ہے کہ یا سروے کرنا ہے. بیسکلی اس کا مطلب ہے کہ آپ نے سوشل سگنلز دیکھنے ہیں کہ اس کی کتنی ویلیو ہے سوشل میڈیا پہ. لوگ رسپونڈ کرتے ہیں آلریڈی. ٹویٹر پہ سرچ کر کے دیکھیں، گوگل پہ سرچ کر کے دیکھیں، فیس بک پہ سرچ کر کے دیکھیں، لنکڈ ان پہ سرچ کر کے دیکھیں اپنے نیش کو. پھر دیکھیں کتنے بلاگ اس پہ کام کر رہے ہیں. اگر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے تو بھی اس کا مطلب ہے کمپٹیشن آپ کو بہت ٹف ملنے والا ہے. اگر تھوڑا بہت ہو رہا ہے پھر لگتا ہے کہ اسکوپ زیادہ ہے. اور اگر بالکل ہی بات نہیں ہو رہی تو پھر آپ کو بڑا غور و فکر کرنا چاہیے کہ پتہ نہیں اس کی ڈیمانڈ بھی ہے یا نہیں. تو یہ تھا سوشل سگنلز. باقی مزید یہ ہے کہ میں خود بھی ایکسپرٹ نہیں ہوں، میں تو اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ ہی بات کر رہا ہوں. 5-6 سال کا بلاگنگ کا ایکسپیرینس ہے، میں آج بھی بلاگنگ کر رہا ہوں، چیزیں سیکھ رہا ہوں. تو پلیز مجھے ایکسپرٹ نہ سمجھیں، لیکن یہ کہ میں اپنے نالج کے حساب سے آپ کے ساتھ اپنی ایپیسوڈس میں اور اپنی ویڈیوز میں چیزیں شیئر کرتا رہتا ہوں. تو باقی آپ اپنے کوشچنس کامنٹ میں کر سکتے ہیں. میں کوشش کروں گا آپ کو بہتر سے بہتر رپلائی کرنے کی، اور جو باقی لوگ جو ہیں وہ بھی رپلائی کر سکتے ہیں کمنٹس میں اگر کوئی کویشچن پوچھتا ہے تو یہ تاکہ یہ پوری کمیونٹی جو ہے ایک دوسرے کو رپلائی کرے اور کسی کو ان ویڈیو سے کچھ فائدہ ہو. انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.